हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद। उंगलियों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज बड़ी गतिविधियों का दिन है। खासतौर पर चीन की में जो परेड चल रही है, मिलिट्री की परेड, जिसमें दुनिया के कई नेता हैं, 26 नेता हैं, उस पर निगाहें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने भारत को लेकर भी, दुनिया के अन्य देशों को लेकर भी संकेत दिए हैं और कुछ अमेरिकी राजनीति को प्रभावित करने वाली घोषणाएं की हैं। हम शुरू करते हैं आज का सफर। आज इनकी बाजार इन घटनाओं का असर भी लेगा और इनकी छाया में भी रहेगा। बीजिंग में चीन की भव्य सैन्य परेड हुई है। एक नए ग्लोबल ऑर्डर का प्रदर्शन किया है बीजिंग में। साइंस, टेक्नोलॉजी और कूटनीति पर जोर है। शी जिनपिंग के एक तरफ पुतिन थे, दूसरी तरफ किम। करीब 26 नेता जुटे जुटे हैं और यूएस के नेतृत्व वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके खिलाफ एक नए किस्म की सैन्य एकजुटता दिखाई गई है। चीन ने इस परेड में स्वयं को एशिया के सुरक्षा एंकर के तौर पर, एशिया के नेता के तौर पर पेश किया है। और किम जोंग उन पहली बार 66 साल बाद किसी इस तरीके की परेड में शामिल होने चीन पहुंचे हैं। पुतिन को बीजिंग में भव्य स्वागत मिला है। चीन और रूस की साझेदारी खासी मजबूत है और अब चीन पर रूस की निर्भरता और बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत था एक डील जो रूस और चीन और मंगोलिया के बीच हुई, जिसे पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन कहते हैं। पावर ऑफ साइबेरिया पहले बन चुकी थी, लेकिन लंबे समय से से लंबित थी। इसमें साइबेरिया के इलाके की गैस को अब चीन पहुंचाया जाएगा। इस संधि के बाद पूरी दुनिया में ऊर्जा का संतुलन और बदलने की संभावना है और रूस को अपनी गैस के लिए चीन जैसी एक उभरती मजबूत अर्थव्यवस्था का एक स्थायी बायर मिल गया है, ग्राहक मिल गया है। और इस वजह से रूस की चीन पर निर्भरता आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगी। रूस ने चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ भी रक्षा संबंध मजबूत किए हैं। बीजिंग की बैठक या बीजिंग का की जो परेड थी, जो पूरी जुटान थी, इसमें ये तीन जो बड़े ध्रुव हैं एशिया के, इनके बीच में सैन्य संबंधों को लेकर तमाम चर्चाएं हैं। और इससे एशिया पैसिफिक से क्षेत्र में मिलिट्री रिलेशंस को और एकजुटता को लेकर थोड़ी जटिलताएं बढ़ने वाली हैं। इधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कई फैसले लिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत पर टैरिफ कम करने की कोई योजना नहीं है। और ये बयान उनका फिर आया और उन्होंने बात दोहराई कि भारत ऊंचे टैरिफ लगाता है और भारत के साथ व्यापार में अमेरिका को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से कल लंबे समय बाद ये संकेत दिया गया, थोड़ा सा उदारता का, ओलिव ब्रांच का। भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ऐसा कहते हुए जगह जगह कोट किए गए कि अमेरिका के साथ बातचीत जारी है और नवंबर तक अमेरिका से कोई समझौता हो सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस पर जो प्रतिक्रिया है वो बेहद सख्त है, यानी वो भारत के साथ अभी फिलहाल बातचीत करने को तैयार नहीं। बातचीत की कोई भूमिका, प्रतिनिधिमंडल स्तर पर कोई बैठक की अभी तक संकेत नहीं मिले। डोनाल्ड ट्रंप अपनी घरेलू राजनीति में उलझे हैं, मुश्किल है। लेबर डे पर ट्रंप सरकार के खिलाफ हजारों लोगों ने पूरे देश में प्रदर्शन किया है। आय असमानता प्रमुख मुद्दा है, पुलिस की सख्ती मुद्दा है, ट्रंप की टैक्स पॉलिसी को लेकर लोग नाराज हैं। वर्कर्स ओवर बिलियनर्स के नाम से एक बड़ी रैली निकाली गई। 1000 से ज्यादा रैलियां पूरे अमेरिका में लेबर डे पर हुई हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप को एक झटका भी लगा है। फेडरल कोर्ट ने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती को अवैध करार दे दिया है। लेकिन इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार शिकागो में नेशनल गार्ड्स को लगाने की तैयारी कर रही है। ट्रंप ने कल घोषणा की कि वो अमेरिका की जो स्पेस कमांड है उसको कोलोराडो से अलाबामा पर ट्रांसफर करेंगे। बाइडेन सरकार ने फैसला किया था जिसे बदल दिया गया है। और ये अमेरिका में स्पेस सुरक्षा को लेकर ट्रंप की रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिखाती है। जिस एक और बड़ी बैठक जो आज बाजार पर असर करेगी वो रियाद में ओपेक प्लस की है। जिस पर तेल बाजार की और कमोडिटी बाजार की निगाहें रहेंगी। संकेत हैं कि सप्लाई कोटे में थोड़ा बदलाव संभव है, ऐसे सऊदी ने संकेत दिए हैं। बैठक के नतीजों का आज बाजार इंतजार करेगा। ब्राजील में एक बड़ा घटनाक्रम है। ब्राजील ने डोनाल्ड ट्रंप का दबाव नहीं माना है और पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ अदालत आदेश देने की तैयारी में है। इस आदेश के बाद ब्राजील और ट्रंप के या ब्राजील और अमेरिका के रिश्तों में नया तनाव या नया खिंचाव आ सकता है। अगर हम आर्थिक घटनाक्रम को देखें जिन जो बाजारों पर असर करेंगे, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी कांग्रेस की बैठक शुरू हो गई है। सरकार की कर्ज सीमा बढ़ाने का वक्त आ गया है। घूमकर हर साल में एक बार ये आता है। और अगर एक महीने के भीतर अमेरिकी सरकार के कर्ज की सीमा नहीं बढ़ाई गई तो फिर शटडाउन का खतरा है। तो शटडाउन के खतरे को खत्म करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की बैठक हो रही। अगले एक महीने तक सुर्खियों में बाजारों को प्रभावित करने वाला ये प्रमुख घटनाक्रम होने वाला है। अमेरिका का इकोनॉमिक सेंटिमेंट और ज्यादा बिगड़ा है, खराब हो रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में श्रिंक में कॉन्ट्रैक्शन आया है।
पीएमआई करीब 47.2 पर है। अमेरिका की आर्थिक गतिविधियों की में मिला जुला रुख है और कुछ सुस्ती और मंदी के संकेत हैं। कनाडा का फैक्ट्री पीएमआई भी 48 से नीचे चला गया। ऊर्जा क्षेत्र में गहरी गिरावट है। लुफ्थांसा की पायलट हड़ताल की धमकी से जर्मनी में हवाई यात्रा रुकने का डर है। पेंशन पर लुफ्थांसा के कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच समझौता नहीं हुआ है। ब्रिटेन में पीएमआई उम्मीद से कमजोर आया है। 10 वर्षीय बॉन्ड की लागत में बड़ी उछाल आई है ब्रिटेन सरकार के लिए। यूरोजोन की महंगाई स्थिर है, लेकिन औद्योगिक सुस्ती यहाँ भी गहरा रही है। ये सप्ताह पूरी दुनिया में कई जगह पीएमआई आंकड़ों का मिली जुली तस्वीरें हैं। कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक उत्पादन घटने के संकेत मिल रहे हैं। जैसे कि ब्राजील की आर्थिक विकास दर गिरी है, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी दिखाई दी है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यूरोपियन यूनियन से ट्रेड की तरफ से जो आज आया वो ये कि यूरोपियन यूनियन की संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें यूरोपियन यूनियन दक्षिण अमेरिका में मर्कोसूर इकोनॉमीज के साथ ट्रेड डील की तैयारी में है। अगर यूरोपियन संसद ने इसकी मंजूरी दे दी तो यह ट्रेड डील फिर जल्दी ही की जा सकती है। कमोडिटी बाजार में सोने में रिकॉर्ड तेजी जारी है। बैंकों की खरीद भी जारी है और इस कीमत पर बैंकों की खरीद जारी है। अमेरिका में ब्याज दरें कम होने की उम्मीद है। आर्थिक अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं और इसे सोना $3500 से ऊपर है और नई ऊंचाई पर है। ब्रेंट क्रूड में आज हमने हल्की मजबूती देखी सुबह, क्योंकि ओपेक प्लस की बैठक थी और इससे पहले ब्रेंट की कीमतें करीब $69 पर बैरल के आसपास पहुंच गई फ्यूचर्स में। ओपेक की बैठक के नतीजे के आधार पर ब्रेंट की कीमतों में उतार चढ़ाव संभव है। स्टील की कीमतों में मामूली बढ़त दिखाई दी आज सुबह। कॉपर थोड़ा स्थिर है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज में सोयाबीन, गेहूं और पाम की कीमतों में आज मजबूती दिखाई दे रही है। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर इंडेक्स 2-3-4 दिन बाद थोड़ी मजबूती लेता दिखाई दिया। 97 से 98 की यात्रा की, 98 के आसपास है, 98 पे। यूएस के लेबर डेटा का इंतजार है और डॉलर की मजबूती से पाउंड और जापानी येन दबाव में थे। रुपए पर आज और ज्यादा दबाव बनने की संभावना है, क्योंकि डॉलर में मजबूती दिखाई दे रही है। कल 88 के पार रुपया बंद हुआ था। रुपए की गिरावट बाजार के लिए, निर्यातकों के लिए बड़ी चिंता का सबब बनी हुई है। आज रुपए पर निगाह रहेगी कि क्या रिजर्व बैंक बाजार में दखल करता है या इसे खिसकने देता है नीचे की तरफ। क्रिप्टो की दुनिया से कुछ खबरें, महत्वपूर्ण खबरें हैं। क्रिप्टो कारोबार में उतरने के बाद ट्रंप परिवार की संपत्ति $5 बिलियन तक पहुंच गई है। ट्रंप की फैमिली का क्रिप्टो टोकन का लॉन्च हुआ था, लिस्ट हुआ था, उसमें खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला था। इधर ब्लॉकचेन लेंडर फिगर करीब $4.1 बिलियन का आईपीओ लाने की तैयारी में है, क्योंकि ऑन चेन लेंडिंग की डिमांड बढ़ रही है। इथर मशीन ने $654 मिलियन जुटाए हैं और डिफाई प्रोटोकॉल्स को बड़ा समर्थन देने की तैयारी की है। बिटकॉइन में निचले स्तरों से हल्की रिकवरी आई है। आल्ट कॉइन भी सुधरे हैं, लेकिन बाजार आज भी सुबह से क्रिप्टो का बाजार आज भी सुबह से दिशाहीन सा दिख रहा है। कुछ किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार हो रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में दो बड़े फैसले आए और इसमें एक फैसला भारतीय बाजार को भी प्रभावित करेगा, वो गूगल को लेकर था। गूगल के पक्ष में अमेरिकी अदालत का फैसला आया। लंबे समय के बाद बिग टेक को अमेरिकी अदालतों से राहत मिली है या उनके पक्ष में निर्णय आया है। नहीं तो आमतौर पर कंपटीशन के मामलों में, एंटी कंपटीशन के मामलों में अमेरिकी अदालतें बड़ी टेक कंपनियों पर बेहद सख्त रहती हैं। गूगल की एक तरह से आप इसे आंशिक रूप से जीत मान सकते हैं, क्योंकि गूगल में क्रोम की मोनोपोली बनाए रखने का फैसला हो गया है। अदालत ने कहा है कि क्रोम की मोनोपोली बनी रहेगी, उसे क्रोम बेचना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही एक ऐतिहासिक फैसले में माइक्रोसॉफ्ट को इंटरनेट एक्सप्लोरर्स को रोकना पड़ा था, लेकिन अमेरिकी अदालत ने कहा है कि सर्च का डेटा उसे प्रतिस्पर्धियों को देना होगा। तो गूगल के लिए एक तरह से जीत मानी जा रही है और चूंकि डेटा देने के बदले उसे रेवेन्यू भी मिलेगा, इस वजह से गूगल के स्टॉक में हमने मजबूती देखी है, उछाल देखा है। नेस्ले संकट में, स्विट्जरलैंड की एफएमसीजी कंपनी के सीईओ लॉरेट फ्लेक्सी को हटा दिया गया है। उनका एक कर्मचारी के साथ अवैध रिश्तों का आरोप था। नेस्ले वैसे भी चुनौती झेल रही है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में ऊंचे टैरिफ है और नेस्ले एक बड़ी निर्यातक है स्विट्जरलैंड की। अमेरिकी बाजार में उसे अपने खाद्य उत्पाद पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। इस बीच ये संकट शुरू हो गया है। नए सीईओ बनाए गए हैं, लेकिन कंपनी के स्टॉक पर दबाव दिखाई दे रहा है। भारतीय बाजार के कुछ प्रमुख घटनाक्रम। आज भारतीय बाजार भारतीय घटनाक्रमों से ज्यादा प्रभावित होगा, ऐसा दिखता है। एसबीआई ने भारत की रेटिंग बढ़ने से पहले करीब $1.2 बिलियन के बॉन्ड उठाए हैं। हाल में ही भारत की रेटिंग में लंबे समय बाद रिवीजन किया गया था। बड़ी खबर उपभोक्ताओं के लिए अच्छी नहीं, शेयर निवेशकों के लिए अच्छी, कि जोमेटो ने डिलीवरी कॉस्ट बढ़ने के बाद प्लेटफॉर्म फीस 20% बढ़ाकर ₹12 प्रति ऑर्डर कर दी है। और फेस्टिव सीजन आने के साथ जोमेटो ने अपने लिए रेवेन्यू जुटाने की नई व्यवस्था की है। बाद शेयर में मजबूती दिखाई देगी। उपभोक्ताओं के लिए ये अच्छी खबर नहीं है।
रिलायंस के स्टॉक पर आज नजर रखनी होगी। रिलायंस ने अपनी लिक्विडिटी मजबूत करने के लिए $2 बिलियन की बड़ी एसेट बैक्ड सिक्योरिटी डील करने की तैयारी की है। बार्कलेज इसको को सिंडिकेट कर रहा है। इसमें 3 से 5 साल की सिक्योरिटी जारी की जाएगी। बाजार की प्रतिक्रिया इस पर रहेगी। और टीसीएस ने बड़ी छटनी के बाद कर्मचारियों के वेतन में 4 से 7% की बढ़ोतरी की। हालांकि बढ़ोतरी कम है, लेकिन टीसीएस में वेतन बढ़ोतरी के साथ कंपनी की आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत मिलेंगे। अगर हम अगले 24 घंटे में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से चीन की विक्ट्री परेड पर सबकी निगाहें होंगी। तमाम तस्वीरें निकलेंगी, आ रही हैं। क्या नए डिफेंस फैक्ट होंगे? क्या चाइना अब एशिया के रक्षा बाजार में अपनी पहुंच ज्यादा बढ़ाएगा? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में नए सैन्य गठजोड़ बनेंगे। इन सब चीजों पर दुनिया की निगाहें रहेंगी, जिन्हें बाजार भी करीब से देखेंगे, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री की निगाह के लिए ये परेड बेहद महत्वपूर्ण है। इधर यूएस कांग्रेस की बैठक शुरू हो रही है। जैसा मैंने बताया, शटडाउन रोकने के लिए 1 महीने की डेडलाइन है। अमेरिकी सरकार की राजकोषीय चुनौती, घाटे और कर्ज की खबरें लगातार बाजारों को प्रभावित करेंगी। जो बड़ी बैठक है वो ओपेक की है। ओपेक का जो फैसला आ जाता है उसका असर हमें तेल पर भी दिखाई देगा, रुपए पर भी दिखाई देगा। और भारतीय बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बैठक है जीएसटी काउंसिल की, जो आज से शुरू हो रही है। उत्साह ज्यादा है। राज्य सरकारों ने विपक्षी राज्य सरकारों ने सरकार से रेवेन्यू के नुकसान का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। शुरुआती तौर पर अच्छे संकेत आ रहे थे, लेकिन अब इसके बाद देखना यह है कि ये जीएसटी काउंसिल की बैठक राजस्व में नुकसान और उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं के बीच में कैसा तालमेल करती है। रेट रियायत पर आज से चर्चा शुरू हो रही है। इस बात के भी संकेत हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के असर से निपटने के लिए सरकार अगले 3-4 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों की घोषणा कर सकती है, खासतौर से छोटे उद्योगों के लिए। और इसका असर हमें बाजारों पर दिखाई देगा। तो उंगलियों पर दुनिया में मुंबई से आज इतना ही। वापस चलते हैं हर्ष के पास नोएडा स्टूडियो। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए।